बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो 2 चम्मच मैंने ले लिया है कस्टर्ड पाउडर के, और इसके अंदर हम डालेंगे ताज़ा दूध। तो जनाब आज बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल सा मैंगो डिज़र्ट बनने लगा है। तो ये ईद बकरा पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा खाने में। जब आप बनाएंगे मीठा बनाएंगे तो सबसे बेहतर ये ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप ज़रूर बनाकर खाइएगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने के बाद। तो जनाब इसको अच्छी तरह से हमने कस्टर्ड को अच्छी तरह से चम्मच के साथ हल कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। तो मैंने लिया है अपनी पसंद का वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड, और आप स्ट्रॉबेरी का भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको दूध के अंदर मैंने डाल दिया था, डाल के मैंने ऊपर रख दिया है। तो उसको थोड़ी सी वीडियो मेरी स्किप हो गई थी, और इसके अंदर इलायची के दाने डाल दिए हैं। तो मुसलसल इसको हिलाते जाना है और साथ साथ पकाते जाना है, ठीक है। तो चीनी भी मैंने उसी वक्त ही डाल दी थी जब मैंने कस्टर्ड इसके अंदर मिक्स किया था। उसमें थोड़ी सी वीडियो जो थी वो मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो इसलिए स्किप हो गई थी। चीनी भी साथ ही डाल दी थी, यानी इसके अंदर मैंने डाली आधा किलो दूध है और उसके अंदर मैंने डाली आधी प्याली चीनी की, ठीक है। तो इसको बस अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसको गाढ़ा सा बनाना है। तो ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है जो चम्मच के साथ चिपक रहा है। तो ऐसी उंगली लगाने से जो है वो बिल्कुल महसूस हो रहा है। तो जनाब अभी हमने इसको 1 से 2 मिनट और पकाना है, और फिर इसके बाद चूल्हा बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो दूसरा जो है अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसको ठंडा होने के लिए 10-15 मिनट रख देते हैं। तो जनाब इधर मैंने ले लिए मैंगो ले लिए हैं। तो आपने मीठे वाले मैंगो लेने हैं, खट्टे वाले मीठे ज़रा भी आपने मैंगो नहीं लेने, क्योंकि जो डिज़र्ट है हमारी उसके अंदर हमने जो मैंगो डालने हैं, तो इसलिए हमारा जो मैंगो है वो मीठा होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसको इस तरह से मैंने काट लेना है सारा। तो काट करके इसकी छोटे पीसीज बना लेने हैं, और एक चम्मच पकड़ लेना है। चम्मच के साथ इसके अंदर से इस तरह सारा जो गूदा है इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ निकल जाता है, बड़े आराम के साथ इस तरह से सारे गूदे को हमने इस तरह तरीके से निकालना है। अच्छा, आपने क्या करना है कि इसको जो है सारे को आपने इस तरह निकाल के, तो इसको जब हम चॉप करेंगे या ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे ना, तो आपने क्या करना है, इसको ठंडे वाले कस्टर्ड के अंदर मिक्स करना है। गर्म में आप मिक्स ना करने, वरना दूध हमारा फट जाएगा। अच्छा, इधर से छोटे छोटे मैं जो है बना रही हूँ, छोटे छोटे इसके पीसीज बनाऊँगी। इसके जंग्स जो छोटे छोटे इसकी गार्निश के लिए बनाने हैं। तो इसको बस इसी तरीके से, ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको चम्मच ले करके इसके साथ से हम सारा फिर निकाल लेंगे दोबारा, और इसको साइड पे रख देंगे, एक साइड पे, ठीक है। तो बाकी जो मैंगो है इसको एक ग्राइंडर के अंदर डालेंगे, ग्राइंडर जग के अंदर इस तरीके से, और बिना पानी डाले हम इसको ग्राइंड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे जनाब 2 चम्मच भर के चीनी की डालेंगे, क्योंकि इसमें हल्की सी खटास होती है। तो हमने मीठा डिज़र्ट बनाना है, तो इसीलिए खटास तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको करते हैं ग्राइंड। तो ग्राइंड कर लिया है जनाब, ये देखें कितना अच्छा ग्राइंड हुआ है बगैर इसके अंदर पानी डाले। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्राइंड हुआ है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है जग को, और ये देखें कितना स्मूथ सा बैटर बना है। और इसको एक साइड पे करते हैं, और अपना जो कस्टर्ड था उसकी तरफ चलते हैं। कस्टर्ड हमारा जो ठंडा हो गया है, लेकिन उसको हमने उसी तरह से बाउल के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना। उस कस्टर्ड को एक ग्राइंडर जग के अंदर दोबारा फिर डाल देना ठंडा करने के बाद। आप इस तरीके से बना कर देखिएगा, आपका कस्टर्ड बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा बनेगा, और आपकी डिज़र्ट जो बहुत ज़बरदस्त बनेगी और घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। उसको मैंने ग्राइंड कर लिया कस्टर्ड को। तो ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है दिखने में, खाने में और मज़े का लगेगा। तो इसको इस तरह एक बाउल के अंदर डाल लेना है, और उसके बाद जो हमने मैंगो की डिज़र्ट बनाई थी ना, उसको इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है, ठीक है। तो ठंडे कस्टर्ड के अंदर आपने डालना है, गर्म कस्टर्ड के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना सारा कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसको मैंने इसके अंदर ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस इस तरह से हल्का सा मिक्स करना है। एक खूबसूरत सा इसके अंदर डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। जो हमारे डिज़र्ट का अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा तो फिर ज़्यादा प्यारा लगेगा। और जनाब उसके बाद जो हमने मैंगो के पीसीस करके रखे थे, छोटे छोटे जंग्स बना कर रखे थे, उसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे उसकी गार्निश के लिए, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और इसको आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे, फिर इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इसका जायका बहुत ही डिफरेंट आएगा दूसरे मीठे से। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।